तो कल के फ्राइडे में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होता हो तो दिखा, सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही। लेकिन जो भी हमें सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाला था वो नहीं दिखा। मैं बात कर रहा हूँ कुछ मूवीज के बारे में जिनके बारे में अपडेट्स आ रही थी कि कल के दिन में ही हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि हैप्पी पटेल या फिर थर्ड आई वेब सीरीज हिंदी डब में देखने को मिलेगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। बट अभी आज के दिन में हमें काफी सारे सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कुछ बढ़िया वेब सीरीज भी शामिल है और कई हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज भी, जिनको अभी आज के दिन में ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, और बाकी कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एक साउथ की चयान विक्रम के साथ काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोबरा के बारे में, जिसको अभी से करीब 3 साल पहले रिलीज किया गया था। लेकिन अभी तक भी ये मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर नहीं की गई थी। बट आज के दिन में सरप्राइज मिल चुका है और ये मूवी आज के दिन में हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, चयान विक्रम की कोबरा मूवी अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक मैथमेटिक्स के जीनियस प्रोफेसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी फैमिली के ऊपर अटैक किया जाता है और उसके बाद ये बंदा निकलता है अपना बदला लेने के लिए, जिसका बदला इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इसका दुश्मन काफी अमीर है जो कई सारे देशों में घूमता रहता है, और उसी का पीछा करते हुए ही अभी इस प्रोफेसर को भी कई सारे देशों में जाना होगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बदलते हुए। तो हर देश में नई आइडेंटिटी और नई लुक्स के साथ कैसे एंटर करता है और वहाँ पे जाके कैसे अपने दुश्मन को मारने के तरीके सोचता है, वही हमें एक जीनियस माइंड के साथ दिखाया जाता है, जो एक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरी हुई एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और अभी इस मूवी को इंडिया में आप Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको मेरे ख्याल कुछ दिन पहले ही टीवी प्रीमियर भी हिंदी लैंग्वेज में कर दिया गया था। बट अभी ये मूवी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी आ, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 पॉइंट की चल रही है, जिसको वैसे थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि इसमें हमें एक हार्ट टचिंग दिल को छूने वाली कहानी देखने को मिलती है। जब एक स्टीफन नाम का बंदा जो एक रोड कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर होता है, उसका ट्रांसफर होता है एक ब्यूटीफुल माउंटेन साइड विलेज के अंदर, जहाँ पे उसके साथ कुछ घटनाएं घटने वाली हैं जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली हैं और हमें काफी इमोशनल करने वाली कहानी दिखाने वाली है, जो आपके भी दिल को छू जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है। और अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, तो इसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है जिसको एक बार ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही जनवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक R-रेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिटर्न टू साइलेंट हिल, जो इस मूवी का ही पार्ट 2 है, जिसके पार्ट 1 का टाइटल था द साइलेंट हिल, जो एक R-रेटेड मूवी है। मतलब कि इसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलती है और खून खराबा तो होने ही वाला है, जिसकी कहानी एक गेम के ऊपर बेस्ड है। और पार्ट 1 में हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिली थी जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और वहीं पे ही एक बंदा जाता है जो वहीं पे ही फंस के रह जाता है, और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस मूवी के पार्ट 2 में भी कहानी को कंटिन्यू रखा गया है। जब एक लड़के को एक लेटर आता है उसके एक फ्रेंड की ओर से उससे मिलने के लिए, मतलब कि उसको इनविटेशन दिया जाता है, जो उसको ढूंढते हुए इस साइलेंट हिल में आ पहुंचता है, जहां पे उसके साथ अजीबोगरीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ वहां पे क्या क्या होता है और कैसे वो वहां पे फंस के रह जाता है और निकलने की जी तोड़ कोशिश करता है, वही हमें डराते हुए और मॉन्स्टर्स वाली कहानी के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और अभी इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही, लेकिन फिलहाल ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसको समझने के लिए वैसे लैंग्वेज आने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो इस मूवी को सभी ऑडियंस जरूर ट्राई कर सकती है, जिसको अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है रेंटल बेसिस पे। इसके बाद काफी टाइम पहले एक हॉलीवुड की बढ़िया R-रेटेड पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द एडेस ऑफ मार्च, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जो मूवी अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक बड़े पॉलिटिशियन के प्रेस इंचार्ज की कहानी देखने को मिलती है। मतलब कि उसका काम होता है उस बड़े पॉलिटिशियन की मीडिया में इमेज मेंटेन करने का। लेकिन इस मूवी की कहानी में हमें उस बड़े पॉलिटिशियन का एक बड़ा स्कैंडल देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ ही उसका पूरा करियर खतरे में आने वाला है। तो ये बंदा उस पॉलिटिशियन को बचाने के लिए क्या क्या करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, थ्रिल से भरते हुए, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और ये एक R-रेटेड मूवी है, तो इसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, जिसे आप अभी इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं।
इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक और बढ़िया आर रेटेड साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्लैक फोन का पार्ट 2, जो भी एक आर रेटेड मूवी रही है और इसके पार्ट 1 को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसमें हमें एक ऐसे बच्चे की कहानी देखने को मिली थी जिसको किडनैप करते हुए एक बेसमेंट के अंदर रखा जाता है, जिस रूम के अंदर सिर्फ एक काले रंग का फोन होता है, जिसके साथ ही कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है। और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आया था, जिसमें कहानी हमें उस बेसमेंट वाले रूम से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज कर दिया गया था हिंदी डब में भी, जो अभी आज के दिन से ही बिना रेंटल के देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अभी इसी साल जनवरी मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया पैन इंडिया साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर साइलेंट कॉमेडी ड्रामा मूवी गांधी टॉक्स। जी हाँ, ये एक साइलेंट मूवी है जिसमें हमें कोई भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सभी के सभी बढ़िया एक्टर्स एक्टिंग करते हुए ही दिखाई देते हैं और पूरी की पूरी कहानी को ही एक्टिंग के साथ ही दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि ये मूवी हमें ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकती है। लेकिन ZEE5 पे तो इस मूवी को अवेलेबल नहीं किया गया है, बट ये मूवी अभी इंडिया में ओटीटी प्रीमियर जरूर कर दी गई है VOD पे। जी हाँ, गांधी टॉक्स मूवी को अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज कर दिया गया है। बाकी ये साइलेंट मूवी है तो इसकी लैंग्वेजेस का तो कोई पंगा ही नहीं है। तो गांधी टॉक्स मूवी को अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और बढ़िया इंटरनेशनल आर रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था मजर, जो इसी मूवी का ही पार्ट 2 है, जिसके पार्ट 1 में भी हमें एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी को थ्रिल से भरते हुए दिखाया गया था और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज किया गया, जो भी एक आर रेटेड मूवी है। मतलब कि इसमें हमें खून खराबे के साथ न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो एवरेज के नीचे ही चल रही है 4.6 की, जिसमें हमें एक ऐसे ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है जिसकी फैमिली के ऊपर एक क्रिमिनल गैंग की ओर से अटैक कर दिया जाता है और उसी अटैक का ही बदला लेने के लिए ये बंदा निकलता है अपने बेस्ट फ्रेंड एक डॉग के साथ। तो ये दोनों अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करते हैं वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक वन टाइम वॉच बढ़िया मूवी है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, मजर का पार्ट 2 अभी हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई बढ़िया रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है सिरेंज केस, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलेगी जो इस कहानी के हिसाब से शायद एक बड़ी सीरियल किलर भी हो सकती है, जिसके साथ एक लड़का प्यार में पड़ जाता है उसी सीरियल किलर को ही ढूंढते हुए। तो असल में क्या ये लड़की सच में सीरियल किलर होने वाली है या फिर आगे चल के कहानी में क्या होने वाला है, वो तो हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ही इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये साउथ कोरियन वेब सीरीज है तो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होने ही वाले हैं। तो मुझे तो ये सीरीज काफी बढ़िया लग रही है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही मतलब के मंडे के दिन से ही इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसके वैसे एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे। बट ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक बढ़िया हिस्ट्री बेस्ड वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हाउस ऑफ डेविड, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिली थी। और अभी उसी डेविड नाम के लड़के की ही कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और बढ़िया बात यह है कि सीजन 1 के जैसे ही सीजन 2 भी हमें हिंदी डब में एक साथ ही देखने को मिलेगा, जिसमें कहानी अभी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। मतलब इसमें हमें फैंटेसी वाली कहानी के साथ काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ और बड़े मॉन्स्टर्स की एंट्री भी होने वाली है। तो उनका सामना ये डेविड नाम का लड़का कैसे करता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जिसके सीजन 2 को अभी मार्च महीने के ही लास्ट वीक में 27 मार्च से Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी मार्च मंथ की एक बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी इसी जनवरी मंथ में ही एक और बड़ी हिंदी मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था माया सभा, जिसमें जावेद जाफरी हमें मेन रोल में देखने को मिले थे, जिसको इंडियन बड़े मूवी मेकर तुम्बाड मूवी के मेकर्स की ओर से ही बनाया गया है। तो अगर आपको तुम्बाड मूवी पसंद आई थी तो ये भी मूवी जरूर पसंद आई होगी। जिसने भी थिएटर्स में देखा है इस मूवी को उसने इस मूवी की तारीफ ही की है, जिसकी ओटीटी रिलीज को लेकर भी अभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो इसकी अभी ओटीटी रिलीज डेट भी नजदीक ही आ रही है और अपडेट आ रही है कि ये मूवी अभी हमें आने वाले कुछ हफ्तों में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसकी फिलहाल कोई रिलीज डेट तो निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी स्पेकुलेशंस हैं ये मूवी हमें मार्च मंथ के ही सेकंड वीक में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी रेंटल बेसिस पे, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ओटीटी प्रीमियर होने का। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है,
जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?